Hello बच्चों, let's read the question. A boat moves relative to water with a velocity half of the river flow velocity. If the angle from the direction of the flow at the boat must move relative to stream direction to minimize drift minimize करने के लिए is 2 pi by n, then find the value of n. तो बच्चों यहाँ पे जो की कॉन्सेप्ट हम यूज करने वाले हैं, द की कॉन्सेप्ट दैट वी आर गोइंग टू यूज, वो क्या है? तो यहाँ पे जो की कॉन्सेप्ट हम यूज करने वाले हैं वो है रिवर बोट प्रॉब्लम्स ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी, प्रॉब्लम ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी। ठीक है, ये यूज करने वाले। अब यहाँ पे सबसे पहले हमें बनाना पड़ेगा डायग्राम। पहले यहाँ पे डायग्राम समझते हैं। तो देखो, यहाँ पे एक रिवर है, ऐसा मान लेते हैं, दिस इज अ रिवर। ठीक है, थोड़ा बड़ा बना देते हैं। ठीक है, चलो ओके। अब इसकी विड्थ हमें दी है कितनी? डी दी है। कितनी दी है? डी। और यहाँ से एक बोट है, वो तैरना स्टार्ट करती है और ये कौन सी डायरेक्शन में जाएगी? अगर उसको मिनिमम टाइम लगाना पड़ेगा, डी में तैरेगी। तो इसकी जो बोट की वेलोसिटी है उसे ड्रिफ्ट मिनिमाइज करने के लिए इतने डायरेक्शन पे एट एन एंगल थीटा तैरना पड़ेगा। और इसकी ये वेलोसिटी को मान लो v है, ऐसा बोला है यहाँ पे वेलोसिटी। और ये वेलोसिटी हाफ द रिवर फ्लो ऑफ वेलोसिटी है, तो ये रिवर फ्लो की जो वेलोसिटी है उसे हम 2v ले लेते हैं। ठीक है, उसे हम कितनी ले लेते हैं? 2v। तो इस इधर लिख लेते हैं 2v, दिस इज 2v। और तो हमको अब क्या फाइंड करना है? हमें देखना है कि हमारी जो ये v वेलोसिटी है उसके हमारे पास दो कंपोनेंट्स आ जाएंगे, वन दिस वन एंड वन दिस वन। तो ये कंपोनेंट तुम्हारा हो जाएगा v cos थीटा, क्योंकि यहाँ पे एंगल वर्टिकल के साथ बन रहा है, एंड दिस विल बी v sin थीटा। ठीक है, तो x डायरेक्शन में कौन से? ये y डायरेक्शन में है, इट इज vy। तो vy जो है वो हमारा v cos थीटा है, तो इधर लिख लेते हैं vy इज इक्वल टू v cos थीटा। इसको ले लेते हैं 1। चलो, अब यहाँ पे v x डायरेक्शन में कौन सी है? दो है, देखो। एक है 2v, ये वाली रिवर की, तो 2v लिख लेते हैं। और उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में v sin थीटा, तो उसको माइनस v sin थीटा लिख लेते हैं। ठीक है, और ये अपना आ गया इक्वेशन नंबर 2, ऐसा मान लेते हैं। अब टोटल टाइम ये कितना लगाता है यहाँ से यहाँ पहुंचने में? तो उसके लिए अपन लिख सकते हैं कि टोटल टाइम टेकन विल बी दिस, सी, टाइम टेकन t इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कवर d अपॉन ये विड्थ कवर की अपॉन कितनी वेलोसिटी से? v cos थीटा, ये वाले कंपोनेंट से जाएगा वो, राइट। सो v cos थीटा, इसको ले लेते हैं 3। ये भी इंपॉर्टेंट टर्म आ गया। चलो अब देखो, अब हमें क्या फाइंड करना है इधर? अब हमें तो एक्चुअली ये एंगल के रिलेटेड कुछ फाइंड करना है, पर उसके लिए वी विल यूज दिस टू इक्वेशंस। तो t इज इक्वल टू डी अपॉन वी कॉस थीटा ले लिया। चलो, अब हमें पता है कि ड्रिफ्ट के लिए, ड्रिफ्ट तुम्हारी क्या होगी? ये ड्रिफ्ट है, और ये डिस्टेंस कितना आना चाहिए? x आना चाहिए। तो x हमें कैसे मिलेगा? इट इज x इज इक्वल टू वी एक्स, मतलब वो डायरेक्शन में जो तुम्हारी टोटल वेलोसिटी है इनटू टाइम करेंगे तो डिस्टेंस, ये ड्रिफ्ट मिल जाएगा। तो ड्रिफ्ट, ड्रिफ्ट कौन सी ड्रिफ्ट? x इज इक्वल टू v इंटू वी एक्स, मतलब इन द डायरेक्शन ऑफ x, ये डायरेक्शन में वी एक्स होगा। और यहाँ पे इसमें ये टाइम तो इतना ही लगाएगा, इधर से इधर जाने में जो टाइम लग रहा है वही इधर लगेगा, उतने ही टाइम में ये ड्रिफ्ट होगा ना। यहाँ से अगर यहाँ आ रहा है तो ये इधर, ये v की डायरेक्शन में अगर तैर रहा है तो v की डायरेक्शन से x डायरेक्शन में आने के लिए जो टाइम लगेगा वो भी सेम ही होगा। इट इज द सेम टाइम एज द टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर। तो उस हिसाब से अगर देखने जाए तो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं x इज इक्वल टू वी एक्स इंटू टी। अब इन्होंने क्या बोला है कि हमें
यहाँ पे पहले सब्सटीट्यूट कर देते हैं वैल्यू, तो देखो क्या लिखा है, 2v माइनस वी साइन थीटा है, इधर लिख लेते हैं 2v माइनस वी साइन थीटा, और यहाँ पे इनटू टाइम अपना क्या होगा, d बाई वी कॉस थीटा। ठीक है, ये तो अपने को इधर अपन ने फाइंड किया 3 से। अब देखो, अब हमें क्या करना है, इसका वी हैव टू फाइंड फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट, लेट अस मल्टीप्लाई दिस, तो ये मेरे को मिल जाएगा 2v d secant थीटा, बिकॉज 1 अपॉन cos थीटा इज secant थीटा, माइनस dv tan थीटा। ठीक है, ये भी मिल गया मेरे को। चलो, अब टू मिनिमाइज ड्रिफ्ट, टू मिनिमाइज माइज ड्रिफ्ट हम क्या करेंगे, dx ओवर d थीटा को अपन 0 ले लेंगे। क्या ले लेंगे, इसको हम ले लेंगे 0। तो देखो dx बाई डी थीटा इज 0, तो यहाँ पे पहले लिख लेते हैं इसको विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, हम डिफरेंशिएट करते हैं, तो 2v इंटू डी है, यहाँ पे 2v इंटू डी, और वैसे अगर देखने जाए तो अपॉन v तो आ ही जाएगा, इसका v तो v तो वैसे भी कैंसिल हो जाएगा, तो v नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, तो ये हमारा फाइनली क्या हो जाएगा, 2d सिकंड थीटा माइनस डी टेन थीटा। तो यही वैल्यू को अपन डिफरेंशिएट कर लेते हैं, तो 2d इंटू डी थीटा ऑफ सिकंड थीटा माइनस d इंटू डी थीटा ऑफ टेन थीटा, एंड दैट इज इक्वल टू 0, ऐसा है। अब सिकंड थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2d इंटू सिकंड थीटा का डिफरेंशिएशन होता है सिकंड थीटा टेन थीटा माइनस इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, d, ये d इंटू डी थीटा क्या होगा, टेन थीटा का सिकंड स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0। अब इसके ऊपर से अपन क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर सिकंड थीटा, ये यहाँ पे सिकंड थीटा इंटू टेन थीटा, तो ये हो जाएगा, यहाँ पे अपन लिख सकते हैं 2d इंटू सिकंड थीटा टेन थीटा, सिकंड थीटा इंटू टेन थीटा इज इक्वल टू डी सिकंड स्क्वायर थीटा, क्योंकि ये इक्वल टू के ये साइड चला जाएगा, डी कैंसल आउट हो जाएगा, एक सिकंड थीटा भी कैंसल आउट हो जाएगा, तो देयरफॉर वी कैन राइट टेन थीटा इज इक्वल टू 2 टेन थीटा इज इक्वल टू सिकंड थीटा। अब हमें पता है देयरफॉर 2 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा, ये कॉस थीटा यहाँ से गया, देयरफॉर वी कैन से साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2। तो इसके ऊपर से अपन क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/2, जिसकी वैल्यू हमें मिलती है कितनी, 30 डिग्री। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मिल गई मेरे को, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। अब देखो यहाँ पे अगर ध्यान से देखो तो रिवर फ्लो की डायरेक्शन ये है, और ये जो टोटल एंगल, ये जो बोट का स्पीड है वो कितना बना रहा है, अगर ध्यान से देखोगे तो 90 प्लस ये 30, तो टोटल एंगल विथ डायरेक्शन ऑफ फ्लो, डायरेक्शन ऑफ फ्लो, तो ये कितना होगा, विल बी इक्वल टू 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री, और जिसकी वैल्यू आ जाएगी 120 डिग्री। नाउ 120 डिग्री को पाई में लिख सकते हैं अपन 2 पाई/3, एंड दिस एंगल इज गिवन, देखो यहाँ पे क्या दिया है, टू मिनिमाइज ड्रिफ्ट, इसका एंगल दिया है 2 पाई/n, तो यहाँ पे इसको इक्वेट कर देते हैं 2 पाई/n के साथ, तो इसके ऊपर से हमें पता चलता है कि भाई n है वो इक्वल टू 3 है। तो बच्चों यही हमारा फाइनल सॉल्यूशन होगा। होप यू अंडरस्टैंड, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।